जय गुरुजी संगत जी। मैं देविका आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करने आई हूँ। आपको पहले सत्संग से ये तो पता होगा कि मेरी फैमिली में सबसे पहले बड़े मंदिर मेरी मम्मी गई थी 2015 में। अब 2017 में संगत जी मुझे होते हैं गुरुजी के ड्रीम दर्शन। वो कैसे होते हैं, क्या बोलते हैं गुरुजी, वो मैं आपको बताती हूँ। कि गुरुजी एक बहुत बड़े हॉल में बैठे हुए हैं चेयर पे येलो चोले में, और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कुड़िए ए ले जा। और मैं जो उनको कहती हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं क्यों ले जाऊँ, ये क्या मेरा है। और इतने में ही मेरी नींद खुल जाती है। अब ड्रीम दर्शन के बाद जो सोमवार आता है उसमें मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं, हम तीनों जाते हैं बड़े मंदिर। हमने दर्शन किए, हम लंगर हॉल में गए, हमें समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिलता है। हम बैठ के ग्रहण कर रहे हैं और संगत जी शब्द सुनाई दे रहे हैं। अब शब्द सुनाई दे रहे हैं मुझे, वो समझ भी आ रहे हैं और मैं मन मन में गा भी रही हूँ। अब वो किस लिए समझ आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कि जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ वो खालसा स्कूल है। वहाँ पर हमने जपजी साहिब का पाठ, चौपाई साहिब का पाठ, अरदास और शब्द किए हुए हैं, इसलिए वो मुझे समझ भी आ रहे हैं और वो मुझे मन मन में करने भी आ रहे हैं। अब घर आकर मैं क्या काम करती हूँ संगत जी, गुरुजी के बारे में ना सर्च करती हूँ। और सबसे पहले क्या सर्च करती हूँ कि गुरुजी का सच में कोई ऐसा येलो चोले में स्वरूप है। तो मुझे येलो चोले में स्वरूप दिख जाता है। मैं वो दिखा रही हूँ अपनी मम्मी को कि गुरुजी सच में ऐसे ही थे, उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। तो हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं ये देख के उस समय। अब संगत जी मैं गुरुजी के बारे में सर्च करते करते मेरे सामने आती है उनकी जीवनी, वो सुनी मैंने। फिर आते हैं वचन। अब वचन सुनकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि गुरुजी ने तो कोई कड़े नियम बताए ही नहीं है, ये तो हम फॉलो कर सकते हैं। अब एक वचन जो मेरे लिए लगा मुझे कि ये तो बस मेरे लिए ही है, वो था जदों ਤੁਹਾਡੀ अख खुले उदों ही अमृत वेला। अब जल्दी जगने की मुझे बहुत बड़ी समस्या है संगत जी, मैं जल्दी नहीं जग सकती। मैं रात को चाहे मुझे पढ़ना हो, मैं रात भर पढ़ लूँगी जग के, पर मैं सुबह जल्दी जग के नहीं पढ़ सकती। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि वाह गुरुजी तो मतलब कोई ऐसा नियम बनाया ही नहीं उन्होंने कि हमें जल्दी जग के कोई पाठ पूजा करनी है। यानी आप जब मन से साफ हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप उनके सत्संग सुन सकते हैं, आप शब्द सुन सकते हैं जो गुरुजी ने ब्लेस किए हुए हैं। और एक बात संगत जी आप सभी ने नोटिस की होगी कि आप गुरुजी के वचन सामने रख के कितनी बार भी पढ़ लें, कितनी बार भी सुन लें, पर आपको लाइन टू लाइन 105 गुरुजी के वचन याद नहीं होंगे। अब क्या होगा, जब हम कुछ काम कर रहे हैं तब तुरंत ऐसा होगा कि बस गुरुजी ने वो वचन हमें याद दिला दिया है। फिर याद आ रहा है हमें कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना, गुरुजी के वचन ये हैं, हमें गुरुजी के वचन फॉलो करने हैं। और मैं 100% कह सकती हूँ कि ये हर संगत ने कभी ना कभी नोटिस की होगी ये चीज़। शुक्राना गुरुजी का अपनी संगत को हर बुरे काम से दूर रखने का। संगत जी आपको या मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने कितने जन्मों से हमें जोड़ा हुआ है खुद से। अब आप यही देख लीजिए कि हमें गुरुजी के बारे में जब पता नहीं होता
तब हम किसी से अगर उनके बारे में कुछ सुन रहे हैं तब भी वो हमें ब्लेस कर रहे हैं कि वो अपना बखान हम उनका मतलब सुन पा रहे हैं। तो वो ब्लेसिंग भी मिली है मुझे। अब एक ब्लेसिंग ये और मिली, अब समझ आती है कि उन्होंने गुरुबाणी से जोड़ा हुआ था और आज वही चीज़ उनके वचनों में देखकर बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि गुरुजी सच में आप हमसे इतना प्यार करते हो। और संगत जी, आप मतलब आपको पता नहीं सुनकर कैसा लगेगा कि ये क्या बोल रही हैं, पर सच में मेरा जो कनेक्शन है गुरुजी के साथ वो ऐसा हो गया कि मैं उनको BFF बोलती हूँ अपने। और कुछ भी बात हो रही होती है, मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो मैं जैसे किसी फ्रेंड को बोलते हैं ना हम कि हाँ ज़्यादा पंगे लेने आ रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अब, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ उनको कि बहुत पंगे ले रहे हो या आप ऐसे कर रहे हो, आपको बिल्कुल याद नहीं आ रही, इतने दिन हो गए आपने तो मंदिर ही नहीं बुलाया। तो मतलब मेरा ऐसा कनेक्शन है उनके साथ। आए दिन तो संगत जी मैं ये बोलती हूँ कि आप ये बताओ चलो कि आप हमसे कितना प्यार करते हो। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी कि मतलब कुछ ऐसा मतलब जवाब जैसे हमें मिलता है ना कि सच में कोई हमारे सामने बिल्कुल प्रेजेंट है और सच में प्रेजेंट ही हैं गुरुजी, प्रेजेंट थे, प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट ही रहेंगे सभी संगत के लिए और जो भी उनको दिल से याद करेगा उन सब के लिए। अब जवाब तुरंत कैसे मिलेगा कि मंदिर बुला लेंगे, इतना लंगर प्रसाद खिलाएंगे, इतना लंगर प्रसाद खिलाएंगे कि मैं कह देती हूँ हाँ बस मैं समझ गई, बस अब ना बहुत हो गया आपका, अब आप बस मुझे माफ़ करो। मैंने तो संगत जी उनको बोला भी हुआ है कि मैं ना कभी भी समाधि दिवस पे नहीं आऊँगी मंदिर, कि आप ये बात अच्छे से समझ लो। और सच में संगत जी उन्होंने मुझे कभी भी समाधि दिवस पर बुलाया ही नहीं। मैंने उनको बोला हुआ है मैं समाधि दिवस मानती ही नहीं हूँ। जब वचन है आपके कि आप थे, आप हैं और आप रहेंगे, तो आप समाधि दिवस मतलब क्यों क्यों मना रहे हो? मैं तो नहीं मानती समाधि दिवस। ये दिन छोड़कर संगत जी मैं हर फेस्टिवल पे बड़े मंदिर जाती हूँ। पहले से ही मेरी प्लानिंग होने लगती है कि मुझे क्या पहनना है और कैसा मुझे हेयर स्टाइल रखना है। अब उस पे भी मेरी लड़ाई हो जाती है कि मैं कैसा भी हेयर स्टाइल बना लूँ वो हेयर स्टाइल ख़राब ही कर देंगे। कभी मौसम बिल्कुल आंधी वाला, कभी कुछ, कभी बारिश आ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, तो वो हेयर स्टाइल ही नहीं रहता, वो मेकअप ही नहीं रहता। मैंने कहा हाँ बस ये सोच तो बस सो कर उठ के कोई आ जाए, फिर रेडी ना होए। फिर अगर बर्थडे पे ऐसा होता है ना मौसम कि भाई मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हुआ हो, मेकअप ख़राब हुआ हो गर्मी से, तो मैं फिर बदला लेती हूँ अपने बर्थडे पे। मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरा बर्थडे आने दो फिर बताऊँगी आपको। तो फिर कहती हूँ कि अब ये बताओ आपने क्या प्लानिंग करी है मेरे बर्थडे की? प्लानिंग आप मानेंगे नहीं, मंदिर बुला लेंगे, वही उनका शुरू, लंगर करवाना, फिर घर आओ तो पार्टी पार्टी सरप्राइज पार्टी प्लान हो जाती है, फैमिली की फ्रेंड्स आ जाते हैं। मैंने कहा वाह। फिर बस शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना एवरीथिंग, बस ये रहता है। सबका कनेक्शन संगत जी अलग अलग होता है, कब गुरुजी को किसको कैसे जोड़ना है। तो आप उनकी ब्लेसिंग, उनके वचन फॉलो करिए और मंत्र जाप कीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। गुरुजी के लिए कहते हैं ना
कि आप एक कदम बढ़ाएंगे वो आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे, वो सच बात है। ये मैं खुद देखती हूँ अपनी लाइफ में, जब से मैंने ये समझा है कि गुरुजी कौन है। तो गुरुजी महाशिव हैं, और महाशिव ने इस कलयुग में हमें अपने चरणों से जोड़ा है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हम सबको खुश नसीब समझना चाहिए कि हम इतने खुश नसीब हैं कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करे गुरुजी का वही कम है। जय गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग में कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा करिएगा।